या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम छोटू हिलाओ मत। व सदक़ रसूलुहुल सच बैठो और इधर नबियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला दावतिही मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुम, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुम, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुलगुम क़बा इमदादकुम, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, वगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या दाईनती चिश्ती क़ादरी नारे या गौसे आज़म ज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ान कुतुब आलम ज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसूनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बसे जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से इतनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ छावर कर ले पढ़ी बावाज़ भरत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मातिल जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, दिख नहीं रहा है? आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का नूरानी काफिला चल रहा है और उसी काफिले के रूबरू 7 फारिकीन के सर पे ताजे फरागत रखा गया, जिनमें रब के फजल से 4 हाफिज कुरान बने हैं और 3 कारी कुरान बने हैं। ये वो मंजर है जिस मंजर को देखने के बाद शायद ही कोई ऐसा बाप होगा जिसके दिल में ये ख्याल ना आता हो कि काश इस जगह पे आज मेरा बेटा भी खड़ा होता। ये वो पुरनूर मंजर है कि जिसके लिए हर बाप की आंख तमन्नाई रहती है और हर माँ का ख्वाब रहता है काश मेरा लाल भी एक कुरान का कारी होता। दुआ है अल्लाह करीम हर माँ को एक लाल ऐसा अता करे जो बदले में उसे जन्नत का टिकट अदा करे और खुदा हर बाप की कमाई में इतनी बरकतें दे कि वो काश एक बेटे को अपनी आखिरत के लिए तैयार कर सके। दोस्तान अजीज, जहाँ ये खुशी का मकाम है कि 7 फारिकीन हमें इस इदारे ने दिए, वहाँ बड़ी तकलीफ के बाद ये बात भी आपसे कही जा रही है। क्या ही अच्छा होता कि आज की इस महफिल का मीरे मजलिस बनने वाला मेहमान अली का बेटा हमारे सामने होता, लेकिन जैसा कि हज़रत अल्लामा मौलाना शफीक अहमद साहिब क़िबला अभी फरमा रहे थे कि और माजरत आपसे कर रहे थे बार बार, तो मेरा जी चाह रहा था मैं हज़रत से कहूँ कि आपको माजरत करने की जरूरत नहीं। तकलीफें उनकी होती हैं कि जो ना हो और उनका फैजान भी बंद हो, जो गिरगिरान में बैठ करके यहाँ की सरपरस्ती करे और उसका फैज ऐसे नजर आए जैसे हमें सूरज नजर आ रहा है, तो फिर तकलीफ किसी बात की नहीं।
हम तो बस इतना कहेंगे, बस इतना कर्म करना, ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जा। हमारे लिए इतना ही काफी है। ऑपरेटर साहब, ये जो आपके डब्बे रखे हुए हैं, आवाज दे देते और डिस्टर्ब ज्यादा ना करें, भले सुराइयां कम रह जाए, लेकिन ये नीचे वाली आवाज जो नीचे बैठे लोग हैं ना, इन्हें बराबर मिलती है। हाँ, इसको इतना ठीक कर लीजिएगा। और ये बार बार जो कम बढ़ती हो रही है, आइए आपके सामने बैठ जाएंगे, मसला ही खत्म हो जाएगा। तो शुक्र है रब का कि अल्लाह ने रईसुल अत्किया जैसी दौलत हम लोगों के हिस्से में लिख दी है। वो किसी ने पूछा था कि हजरत जी, किसी एक बुजुर्ग से पूछा गया कि जो लोग किताबों में मिलते थे, अब वो जमीन पे देखने नहीं मिलते। बात समझ पा रहे ना आप मेरी? मुझे लग रहा है कि साउंड तो बंद ही है और उनकी गूंज इतनी है, शायद बात साफ समझ में नहीं आ रही हो। इनको नीचे बैठे भाई उतार दीजिए और बस बस। ये ऑपरेटर साहब सुन पा रहे हैं? भाई आवाज दे दो भाई, ताकि ये लोग मेरी बात सुन सके। हार को बंद ना करो, उसमें भी आवाज, थोड़ी आवाज उसमें रहने दो, बिल्कुल उसको बंद न किया जाए। इतना डिस्टर्ब करोगे बार बार मैं तकरीर बोलता रहूंगा। आज चूंकि सरकार रईसुल अत्किया को आना था और वो हादसा जिंदगी में पेश आया, खुदा न करे किसी की जिंदगी में ये दिन आए कि वो माँ के जनाजे को कंधा दे। यकीन करें, और फिर हजरत की जात, लाल तो सारे ही माँ के होते, लेकिन जितना प्यार पीरों में मैंने हजरत को माँ से करते देखा ना, शायद कोई पीर इतना प्यार करता हो। हजरत जाते थे प्रोग्राम के लिए, निकलने की तैयारी होती थी और माँ बोलती थी ना ठहर जाओ, तो कसम खुदा की ऐसे हो जाते थे जैसे कहीं जाना ही नहीं है। और लोग बात किया करते थे, कुछ भी कहते थे, लेकिन परवाह नहीं करते थे। मुझे हुजूर का फरमान याद आता था, उमर काश आज मेरी माँ होती और मैं मुसल्ले पे होता, इशा की नमाज पढ़ाता होता, गुजरे से पर्दा हटता और माँ कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। हुजूर फरमाते सहाबा मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, माँ की खिदमत में चला जाता। तो सहाबा ने कहा था आका बंदगी छोड़ के बंदी की बारगाह में जाते? हुजूर फरमाते थे चुप हो जाओ, जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। जब माँ राजी होती है तभी खुदा राजी होता है। सरकार रईसुल अत्किया आज माँ दुनिया में नहीं, ये तो उनसे पूछो जिन्होंने माँ को खो दिया हो। माँ के बगैर जिंदगी कैसी हो जाती है। आज हजरत यकीनन आते आज भी, लेकिन आज मेरे ख्याल से स्वयं की फाता, जिसे तीजे की फाता कहते हैं, शाम तक सरकार फारिग होंगे। अगर आज हजरत का हुक्म यहाँ आने का ना होता ना, तो हम भी इंशाअल्लाह वही होते। लेकिन हजरत की ख्वाहिश है कि इसी महफिल में हजरत की वालिदा के इसाले सवाब की भी महफिल होनी है। हाँ, तो उम्मीद है सारे दीवाने इस नीयत से भी बैठेंगे कि अजमेर वाले की महफिल है, और इस नीयत से भी बैठेंगे कि जश्न कुरान की महफिल भी है, और इस नीयत से भी बैठेंगे कि एक मखदूमा के इसाले सवाब की महफिल। सारे बैठेंगे ना इस नीयत से। खुदा सलामत रखेगा, कहते हैं रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, जिन्होंने हाथ उठाए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर नसीब फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। रईसुल अत्किया भाई रख दो हाथ में ना, तो मुझे थोड़ा बोलने दो, तवज्जो है ना। वो नहीं आए, वो अक्सर हमसे फरमाया करते थे और जलसों में भी आपने सुना होगा, फरमाते थे हमारे हाथ क्यों चूमते हो, अगर चूमने हैं तो माँ बाप के हाथ चूमा कर। मुनफरिद पीर और भी है, मैं पीरों की मुखालफत नहीं करता, लेकिन किसी एक की तारीफ में दूसरे का रद राजी नहीं आता है। कोई ये न सोचे कि भाई हमें बुरा क्या गया, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में सच कहूं तो लोग देखे हैं जिन्हें देखो तो खुदा याद आता है। एक चेहरे को अख्तर रजा था जो शरिया कहा जाता है,
दूसरे चेहरे को रईस उल अंबिया उवैस मुस्तफा कहा जाता है। पीर बहुत देखे हैं और अल्लाह हर पीर को सलामत रखे, लेकिन जिसका चेहरा खुदा की याद दिला दे वो इन दो जातों में जज्बे बखूबी नजर आते और इनके सीने में दर्द भी है उम्मत का, दर्द भी है उम्मत का। कई बार आप देखेंगे लोग भीड़ लेके घूमते, आगे पीछे कहते हैं 2 गाड़ियां लगा देना हैदर साहब, 4 लोग आगे नारा लगाने वाले हो, 5 लोग पीछे से कहने वाले हुजूर आ रहे हैं, हुजूर आ रहे हैं, तब बंदे तशरीफ लाते हैं। लेकिन मैं इन दोनों की अगर बात करूं, सरकार ताजुश शरिया की बात करूं तो आपसे भी लोग मिलने के लिए आते थे, मुसाफा करते थे। लोग कहते हैं ये तल्ख होते, लोग कहते हैं कि लहजे सर, लोग कहते हैं ये बात नहीं करते, लोग सोचते हैं कि इनके रंग अलग है। लेकिन मैं बताता हूं इनकी नीयतें अलग होती हैं, नीयतें अलग होती हैं, नीयतें अलग होती हैं। अंधभक्त से बीजेपी में नहीं, अंधभक्त इधर भी होती है, अंधभक्त इधर भी होती है। तो सुने बहुत गौर से मेरी बात, सरकार ताजुश शरिया की बारगाह में लोग आते, मुसाफा करते, बैठ होते, मुरीद होते, आशिक भाई या यूसुफ भाई से हजरत कहते थे लोग चले गए, तो वो कहते थे नहीं खड़े, तो फिर हजरत गुस्सा होते और फरमाते यहाँ क्या देख रहे, ये कोई कश्मीर की वादी तो नहीं, यहाँ क्यों खड़े हो, मुसाफा हो गया जी। फरमाते थे जाओ, अगर नहीं जाओगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से कमाओगे। ये बड़ी बात है, हलाल रोजी का होना सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात सरकार ने इसे किया, लोग कहते हैं ये बात नहीं करते, ये ठहरते नहीं, ये रुकने नहीं देते। ये जानते हैं हमारी मुलाकात से ज्यादा हलाल के लुक्मे हैं और अक्सर बुजुर्गों से ताल्लुक रखने वाले गरीब लोग होते हैं। उस्मान गनी के नौकर तो कभी नजर आते हैं, अमीर होना अलग बात है, लेकिन उस्मान गनी जैसी दौलत का होना यह अलग बात होती है, ये अलग बात होती है। पैसे वाले हो कि मरे तो क्या मरे, मुझे वो बात आज तक भूली नहीं।